क्वांटम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रधानाचार्य एवं शिक्षक सम्मेलन का आयोजन। छात्रों के भविष्य को सुनहरा अवसर प्रदान करेगा क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की, देहरादून। जी.एस. श्रीवास्तव, एडमिशन हेड, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ, गोरखपुर। सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर से। गोरखपुर। आजकल युवा छात्रों के लिए अपने कैरियर का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। सही कैरियर चुनने से वह अपने जीवन में संतुष्टि, आत्मविश्वास और आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, उनके लिए कौन सा करियर सही है या गलत है। ये छात्र अपने रुचि और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने कैरियर का उचित बीच की बाधा मत बनने दें, बल्कि उसे अपने सफल होने की प्रेरणा बनाएं। सपनों को साकार करने का पहला कदम है खुद पर विश्वास करना। अपने आत्मविश्वास को सदैव ऊंचा रखें, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। जीवन एक आईना है, वह नहीं दिखाता जो आप। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो नदी समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए ऐसा पत्थर शीशा तलाश करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज क्वांटम यूनिवर्सिटी का बड़ा नेम फेम है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भी इसका नेम फेम है। हमारे बीच में मिस्टर जी.एस. श्रीवास्तव, जो एडमिशन हेड है क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून रुड़की के, हमारे गोरखपुर में पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। बच्चों के प्लेसमेंट की कौन कौन सी सुविधाएं हैं, आइए आपसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले चैनल के माध्यम से एक अपना परिचय प्रदान करें। मैं जी.एस. श्रीवास्तव, क्वांटम यूनिवर्सिटी का मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ जी, और मैं यहाँ गोरखपुर आया हुआ हूँ। जी, हमने नाम तो सुना है काफी क्वांटम यूनिवर्सिटी का, पत्र पत्रिकाओं में, चैनलों पर भी देखा जाता है। सर, इसकी स्थापना कब हुई थी सर? क्वांटम यूनिवर्सिटी पहले ग्रुप था, कॉलेज था। 2008 से कॉलेज चल रहा था, फिर 2017 में ये हमारी यूनिवर्सिटी बनी है और 17 के बाद कंटिन्यू हमारी यूनिवर्सिटी अभी चल रही है। बहुत ही बढ़िया, जहाँ पर हम लोग बच्चों को बहुत बढ़िया एकेडमिक दे रहे हैं, प्लेसमेंट बहुत बढ़िया सारे उसमें दे रहे हैं। अगर बात करें टॉप मोस्ट कंपनियां जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करती हैं, साथ में जो हम लोग लैब वगैरह का सेटअप है, इंडस्ट्रियल के साथ काफी कोलैबोरेशन कर रखे हैं, जिसमें आपका अगर बड़ा नाम को जानना चाहते हैं तो L&T जैसे नाम का है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी का आपने नाम सुना होगा। लार्सन एंड टूब्रो का लैब सेटअप हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर है। उसके ट्रेनर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं मैकेनिकल। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में अगर बच्चा है तो कंप्यूटर साइंस में क्विकहील जैसा बड़ा ब्रांड है, उसका हमारे यहाँ लैब सेटअप है। साथ में जेबिया एक कंपनी है नीदरलैंड की, उसका है और साथ में iNurture और सिमेट्रिक्स का भी लैब सेटअप है। सर, बेसिकली ये देखा जाता है कि बच्चे विभिन्न यूनिवर्सिटियों को साइट पर जाकर के वह साइट तो देखते हैं, लेकिन उनके सामने मुख्य रूप से समस्या आती है कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, क्या वहाँ क्लासेस चल रहे हैं, रन कर रहे हैं कि नहीं। तो बेसिकली एडमिशन किन किन सब्जेक्टों में या किन किन विषयों में वहाँ पर इस तरह से पढ़ाई होती है? सर, देखिए, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज सारे हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी के अलावा अगर बीटेक है, बीटेक के अलावा आप मैनेजमेंट में है, BBA, BCA, ठीक है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, लॉ का कोर्स है, एग्रीकल्चर कोर्स है। ये सारे कोर्स हमारे यहाँ पर हैं। BA, BSc, BCom के भी कोर्स हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर रन किए जाते हैं। तो कुछ यही एग्जामिनेशन शेड्यूल होते होंगे सर? जी जी बिल्कुल। अभी हमारा क्या है, 15 फरवरी से इस समय हमारे यहाँ एंट्रेंस का फॉर्म आया हुआ है। बच्चा पहले फॉर्म अप्लाई करेगा, फॉर्म अप्लाई करने के बाद बच्चे का 1 घंटे का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, फिर उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चा पहुंच सकता है। अच्छा, इसका अगर बेसिकली मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है सर, साइट को देखना चाहता है, क्योंकि देहरादून उनके लिए जाना पॉसिबल नहीं होगा, तो कोई साइट तो इसकी निर्धारित होगी सर? जी जी बिल्कुल, क्वांटम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम से साइट है, या गूगल में बच्चा सर्च कर सकता है क्वांटम यूनिवर्सिटी, वहां से अपना आ जाएगा। डायरेक्ट साइट पे पहुंचकर अपना वहां से ऑनलाइन आप एग्जाम्स का फॉर्म, एंट्रेंस का फॉर्म फिल कर सकता है। और जो बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है या टैलेंटेड बच्चा है, उसके लिए हमारे यहाँ स्कॉलरशिप है। इवन ऑल की अगर मोर देन 90% बच्चा किसी भी बोर्ड में लेकर आता है तो उसको 100% तक की स्कॉलरशिप हमारी यूनिवर्सिटी में दी जाती है। तो बच्चा पढ़ने वाला हो, अच्छा बच्चा है, तो उसको हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी से उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है।
सर ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे वहाँ सपोज करिए कि वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ हॉस्टल की सुविधा इस तरह की जी बिल्कुल बिल्कुल। फूडिंग लॉजिंग तो क्या नॉर्मली कास्ट उसके बच्चे व्यय कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। फूडिंग, लॉजिंग, साथ में लॉन्ड्री, ये सारी कैंपस के अंदर ही व्यवस्था है और बहुत बढ़िया व्यवस्था। इसके साथ में हमारे यहाँ बच्चों को क्या है, एकेडमिक प्रोग्राम के साथ पैशन प्रोग्राम हम लोग दिलाते हैं, जो आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे चलता है, इंटरडिसिप्लिनरी मेजर एंड माइनर का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बिहाफ पर बच्चे को न्यू एजुकेशन, जैसे उस पे पैशन प्रोग्राम में बच्चा अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है या फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसके भी प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चलते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज उससे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तमाम इस तरह के कुछ ऐसे कंपटीशन भी कराए जाते हैं, तो क्या इस तरह के कोर्स आपके यहाँ बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण निखार आ जाए जो देश और समाज में काम आ सके, तो कुछ ऐसे भी प्रोग्राम सर्कुलेट होते ही क्या? या बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चलते हैं और साथ में बच्चों को प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग इस साल से प्लान कर रहे हैं कि अगर इन केस गवर्नमेंट जॉब में बच्चा जा रहा है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ एक सेटअप बनाया जा रहा है। अच्छा, लास्ट ईयर का सर जो बच्चा है सपोज करिए वो कैंपस सिलेक्शन हो जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ, तो ऐसे कौन कौन सी कंपनियां आती हैं जो बच्चों को ऐसे सिलेक्शन करती हैं? बहुत ही अच्छे, जैसे ओरेकल में हमारे यहाँ इससे पहले हुआ है, अमेजोन में बड़ी कंपनी है जिसमें सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, कैप जेमिनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, 300 से ज्यादा कंपनियां जो लास्ट ईयर हमारे यहाँ विजिट की हुई है। और सारे बच्चों को एक जो बच्चा अगर पढ़ने वाला है, ठीक ठाक भी एवरेज है, तो उसको अच्छी प्लेसमेंट, 2 से 3 प्लेसमेंट हर बच्चे को हमारे यहाँ से मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं बल्कि पूरा भारत ही बदल रहा है। जी। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो माँ बाप, ये पेरेंट्स जो होते हैं जो अपने बच्चों को भविष्य बनाने का काम करते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है कि बड़ा दूर कॉलेज है, बड़ा खर्चा होगा, महंगा होगा, तो इस तरह की भ्रांतियां हम ये देखते हैं, क्योंकि मैं भी एक मीडियम क्लास का हूँ, तो उनके मन से इस भ्रांतियों को कैसे निकाला जाए, कुछ इसके बारे में आप क्या बताएंगे? पूर्वांचल के जो छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो मिडिल क्लास के परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटियों की तुलना में हमारी यूनिवर्सिटी अभी जो फीस ले रही है, लॉजिंग फूडिंग का जो खर्च ले रहा है, एक मिडिल क्लास का परिवार उसको खर्च को वहन कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। और मिनिमम इनपुट में हमारे वहां से बच्चा मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है, मिनिमम इनपुट खर्च करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकता है। हर बच्चे को 3rd ईयर होते हुए, 4th ईयर होते हुए, चाहे वो बच्चा ग्रेजुएशन में टेक्नोलॉजी कर रहा हो, मैनेजमेंट कर रहा हो या पैरामेडिकल के कोर्स कर रहे हो, वो लास्ट ईयर में उसको इतना ऑप्शन पकड़ा दिया जाता है, इतने ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि वो एक ना एक ऑप्शन निकाल लेता है और जितने ऑप्शन में वो निकालता है इतने पैकेज उसको मिल जाते हैं कि वो जितना इनपुट खर्च किया रहता है उसको आउटपुट मिल जाता है। सर ग्रामीण जनता या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या शहरी क्षेत्र के बच्चे एक अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि आप गोरखपुर के हेड हैं सर, एक मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ कि सर्कुलेट कर दें कि जिससे बच्चों को, अफसर को मान लीजिए देहरादून का सर, लेकिन आप इस बेल्ट में रहते हैं, तो मैं चाहते हैं कि मोबाइल नंबर एक सर्कुलेट हो जाए जिससे आसानी से बच्चों और गार्जियन के बीच में। पूर्वांचल के छात्रों से मेरा मेन जो उद्देश्य है बताने का कि सारे छात्र पढ़ाई वहीं से करें जहां आज के डेट की हो, और पढ़ाई वहीं से करें जो आपको 3 साल बाद, 4 साल बाद एक अच्छा आउटपुट निकल करके आए। हर माता पिता, हर गार्जियन यही चाहता है कि पढ़ाई के बाद मेरा बच्चा जो है सिलेक्शन ले, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। और इस परफॉर्मेंस पर हमारी यूनिवर्सिटी इस पूर्वांचल के बच्चों को अच्छा रिजल्ट दी है। हमारी यूनिवर्सिटी क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है पूर्वांचल के छात्रों को एक अच्छा न्यू रास्ता दी है। और मैं बच्चों को यही कहूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो पाता है तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में एक चॉइस ऑफ सब्जेक्ट बनाए, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से। हमारे वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकला हुआ है, हमारे वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे और घर पर ही बैठ करके मोबाइल फोन पर अपना एंट्रेंस एग्जाम दें और अपना एडमिशन हमारी